तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम माधवनगर था। इस गांव में दो बहनें रहती थीं, जिनका नाम बड़ी लीला और राधिका था। लीला बड़ी और शांत स्वभाव की थी, जबकि राधिका छोटी और बहुत चंचल थी। इस साल जन्माष्टमी का त्योहार करीब था और गांव में एक नया नियम बनाया गया था। गांव के मुखिया ने घोषणा की थी कि इस साल केवल वही लोग जन्माष्टमी मना सकेंगे जो गांव के लिए सबसे बड़ा त्याग करेंगे। ये सुनकर लीला बहुत परेशान हो गई। उसके पास दान करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वह और उसकी बहन राधिका बहुत गरीब थे। लीला के पास एक ही खूबसूरत साड़ी थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। वह उस साड़ी को बहुत संभाल कर रखती थी। वहीं दूसरी ओर राधिका ने एक बहुत ही चतुर योजना बनाई। वह गांव के सबसे धनी व्यापारी के पास गई और उससे कहा, अगर आप मुझे अपनी दुकान में काम करने दें तो मैं बदले में आपको एक अद्भुत उपहार दूंगी। व्यापारी ने राधिका की चंचलता देखकर उसे काम दे दिया। राधिका ने दिन रात मेहनत की और व्यापारी ने खुश होकर उसे छोटे उच्च पैसे दिए। राधिका ने उन पैसों से गांव के बच्चों के लिए मिठाइयां खरीदी। जन्माष्टमी की सुबह लीला ने अपनी इकलौती साड़ी दान करने का फैसला किया। उसने सोचा, ये साड़ी मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन अगर मैं इसे दान करूंगी तो यही मेरा सबसे बड़ा त्याग होगा। उसने वह साड़ी गांव के मंदिर में दान कर दी। वहीं राधिका ने जो मिठाइयां खरीदी थी वह गांव के सभी बच्चों में बांट दी। बच्चों ने खुशी से नाचते हुए राधिका को धन्यवाद दिया। जब शाम को गांव के मुखिया ने ये देखने के लिए सभा बुलाई कि किसने क्या त्याग किया है, तब लीला सामने आए और उसने अपनी साड़ी दान करने के बारे में बताया। मुखिया ने लीला की बहुत तारीफ की। इसके बाद जब राधिका से पूछा गया कि उसने क्या त्याग किया है, तो वह मुस्कुराए और बोली, मैंने कोई त्याग नहीं किया, बल्कि मैंने तो अपना श्रम और समय बच्चों की खुशी के लिए लगाया। तभी गांव के मंदिर में एक चमत्कार हुआ। भगवान कृष्ण की मूर्ति से एक दिव्य आवाज आई, सच्चा त्याग केवल अपनी प्रिय वस्तु का त्याग नहीं होता, बल्कि उस वस्तु का त्याग होता है जिससे किसी और को खुशी मिले। लीला का त्याग सराहनीय है, लेकिन राधिका ने जो दूसरों के लिए किया वही सच्चा त्याग है, क्योंकि मैंने तुम्हारी खुशी को दूसरों के चेहरे पर देखा है। गांव के लोगों ने देखा कि मंदिर में रखी हुई साड़ी वैसी की वैसी ही है, लेकिन राधिका द्वारा बांटी गई मिठाइयों की खुशबू पूरे मंदिर में फैल रही थी। उस दिन के बाद माधवनगर में जन्माष्टमी मनाने का तरीका बदल गया। अब लोग एक दूसरे को खुश करके ही जन्माष्टमी मनाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं। राधा और लीला ने भगवान कृष्ण के संदेश को दिल से अपनाया। गांव में जन्माष्टमी मनाने का तरीका पूरी तरह से बदल गया था। अब गांव में किसी भी त्योहार पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, बल्कि सब एक दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखते थे। लीला ने अपनी प्रिय साड़ी को वापस ले लिया और अब वह उसे किसी खास मौके पर पहनती थी, लेकिन अब उसे उसमें कोई घमंड नहीं था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़े अकाल का खतरा मंडराने लगा। बारिश नहीं हो रही थी और फसलें सूखने लगी थीं। गांव के मुखिया ने कई बार पूजा पाठ करवाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लोग निराश हो गए और आपस में झगड़ने लगे। लीला और राधिका ये सब देख रही थीं। लीला ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, इस बार जन्माष्टमी पर हम भगवान से बारिश नहीं मांगेंगे। सब लोग हैरान रह गए। राधिका ने आगे कहा, हम इस बार भगवान से कुछ मांगने के बजाय हम उन्हें कुछ देंगे। गांव के लोगों ने पूछा, जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या देंगे? लीला ने बताया, हम भगवान को अपनी आशा और एकता देंगे। हम सब मिलकर अपने खेतों को बचाने की कोशिश करेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। गांव के लोग लीला और राधिका की बात मान गए। सबने मिलकर अपने सूख चुके खेतों की खुदाई शुरू कर दी। उन्होंने दूर की नदी से पानी लाने के लिए एक छोटी सी नहर बनाने का फैसला किया। ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन सबने एकजुट होकर काम किया। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग नहर का काम पूरा करके थककर बैठ गए, तब लीला और राधिका ने गांव के बीचों बीच एक छोटा सा दिया जलाया। उन्होंने भगवान कृष्ण की कोई मूर्ति नहीं रखी, बल्कि दिए की रोशनी को ही भगवान का प्रतीक मानकर पूजा शुरू की।
दोनों बहनें और गांव के सभी लोग एक साथ मिलकर कृष्ण के भजन गाने लगे। उनकी आवाज में कोई उदासी नहीं थी, बल्कि एक विश्वास था कि उनकी मेहनत और एकता जरूर रंग लाएगी। तभी आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे। उनकी मेहनत सफल हो गई थी। उस रात माधवनगर के लोगों ने समझा कि भगवान को प्रार्थनाओं और चढ़ावों से खुश नहीं किया जा सकता, बल्कि सच्ची भक्ति और कर्म से खुश किया जा सकता है। उस दिन से माधवनगर में जन्माष्टमी का त्योहार केवल भगवान के जन्म का नहीं, बल्कि मेहनत, एकता और आशा का त्योहार बन गया, जिसकी सीख लीला और राधिका ने पूरे गांव को दी थी। अगले कई सालों तक माधवनगर में एकता और मेहनत का सिलसिला जारी रहा। हर जन्माष्टमी पर गांव के लोग मिलकर कोई न कोई बड़ा काम करते थे, जिससे पूरे गांव का भला होता था। वे कभी बांध बनाते तो कभी स्कूल। लीला और राधिका अब बड़ी हो चुकी थी, लेकिन वे गांव की प्रेरणा बनकर रहीं। एक दिन गांव में एक नया साधु आया जो बहुत ही ज्ञानी था। उसने गांव के लोगों की मेहनत और एकता देखी और बहुत प्रभावित हुआ। उसने माधवनगर के लोगों से कहा, तब छोटे उम्र ने अपने गांव को स्वर्ग बना दिया है, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी है। साधु ने बताया कि जन्माष्टमी के दिन गांव में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राक्षस आएगा। उस राक्षस को केवल वही हरा सकता है जो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त के रूप में सिद्ध होगा। ये सुनकर गांव में एक बार फिर से डर का माहौल छा गया। लीला और राधिका ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, घबराओ मत, हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी एकता है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो कोई भी राक्षस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जन्माष्टमी की रात जब सब लोग अपने अपने घरों में थे, तभी एक भयानक राक्षस गांव में आया। वह बहुत ही बड़ा और क्रूर था। वह गांव में तबाही मचाने लगा। गांव के लोग डरकर छिप गए, लेकिन लीला और राधिका ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने पूरे गांव में दौड़कर सबको जगाया और कहा, भागो मत, मिलकर सामना करो। सबसे पहले लीला और राधिका ने गांव के सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया। फिर उन्होंने मिलकर अपने हाथों से बनाए हुए औजारों से राक्षस पर हमला करना शुरू किया। कुछ लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे तो कुछ लोग पानी डाल रहे थे, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ये राक्षस हमारी एकजुटता को नहीं, बल्कि हमारे डर को खा रहा है। अगर हम निडर होकर इसका सामना करें तो हम जीत जाएंगे। ये सुनकर लीला और राधिका ने एक अद्भुत काम किया। उन्होंने सभी गांव वालों को एक साथ मिलकर एक भजन गाने को कहा। जैसे जैसे वे भजन गाते गए, उनकी आवाज में शक्ति बढ़ती गई। भजन की शक्ति इतनी थी कि राक्षस धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अचानक आसमान से एक दिव्य रोशनी आए और वह राक्षस एक छोटे से पत्थर में बदल गया। गांव के लोग हैरान थे। तभी वही ज्ञानी साधु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, तुम सबने अपने डर को हरा दिया है और अपनी एकता की शक्ति से इस राक्षस को खत्म कर दिया है। आज तुमने ये सिद्ध कर दिया है कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त तब ही होते हैं जो निडर होकर बुराई का सामना करते हैं। तुम्हारा गांव अब न केवल माधवनगर है, बल्कि कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति का प्रतीक भी है। उस दिन के बाद माधवनगर के लोग किसी भी समस्या से नहीं डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी सच्ची भक्ति और एकता ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और हर जन्माष्टमी पर वे केवल कृष्ण का जन्म नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और एकता का जश्न भी मनाते थे। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।